सबको नमस्कार करेंगे सभी देवी देवताओं को। ओम सिद्धि बुद्धि सहता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। विचार राक्षसों के होते तो क्या कहते हैं भगवान? मूर्दास दहाय नरासा करूं तो करे विश्वासा। इसलिए भाई बहनों ध्यान रखो, हम दुष्कर्म करेंगे, दुष्विचार रखेंगे, सही में जीवन जिएंगे, हमारी कोई सहायता नहीं करेगा। करते ही है, लेकिन मां पृथ्वी के ऊपर हम भार स्वरूप वो स्वरूप हम लेते हैं। तो ऐसे मानव धरती मां को केवल पीड़ित ही करते हैं, केवल पीड़ित ही करते हैं। उनसे तो पशु अच्छे हैं जो मानव का तो कोरोना काल में आपने देखा होगा, महीने 2 महीने के लिए मंदिर बंद कर दिए, मूर्ति पूजा बंद कर दी, मूर्ति दर्शन बंद कर दिए। भाई बहनों, अगर मूर्ति में इतनी ताकत होती तो क्या होता? जिन्होंने बंद करवाई उनके डॉक्टरों की अफसरों की हालत होती। इसलिए हमें मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। मूर्ति इंडिया नहीं बना होता, इसको बनाने वाले केवल एक भगवान, एक भगवान नाम ने यहां तक कह दिया रामचरितमानस में, जो मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करके अशुद्ध भोजन करते हैं, असही में जीवन जीते हैं, वो शरीर अधम है। खेती जल गगन समीरा यह अधम शरीर। इस प्रकार दुष्ट दुर्निकारी को शिक्षा दी, लेकिन आपको मालूम है दुष्टों को कभी भी शिक्षा अच्छी नहीं। ज्ञान के कारण दुर्निकारी के कृपा से और घर छोड़ आपने चल दिए, आपने चल दिए। पीछे से क्या किया? जब माता ने मना किया तो माता को भी जलाकर उसकी रस्सी से गला घोट करके दुर्गकारी को कुएं में दी। पूरी भागवत की भाई बहनों धर्म भाई की प्रेम की से होगी दिला। भाई बहनों हमें दुर्गकारी की निवेदन किया आपको हर कथा में, हर प्रसंग में उद्देश्य मिलेगा, शिक्षण मिलेगा। बिना उद्देश्य के शिक्षा के गुरुदेव कभी भी कथा कहने को मना करते हैं। क्यों? केवल कथा मानने वाले बहुत होता है संसार
हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कर दो। जय मेरे राजन, मैं परिवार से अब आ गया हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। परिवार से मुझे कहीं भी छोटी जगह दे दो। कल वो कहने लगा कि आपके राज्य में सुवर्ण तो है, सोना तो है। राजा बोले है, चलो मैं सुवर्ण में निवास कर लूँ, सोने में निवास कर लूँ। उस समय राजा ने सोने का मुकुट पहना हुआ था। कल एक प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के बाद में राजा के सोने के मुकुट में विराजमान हो गया। मौसम में तेजी थी, शिकार खेलते राजा थक गए। भूख लगी, प्यास लगी, गर्मी में उन्होंने पास में एक आश्रम देखा, राजा वहां चले गए। जाकर के राजा ऋषि ध्यान में उठते, ऋषि को थोड़ा सा आवाज दी तो आवाज दी, लेकिन राजा की आवाज को महाकाल की प्रेरणा से ऋषि ने नहीं सुना। राजा को बड़ा फील हुआ, क्रोध आया, ये कैसा साधु है, एक राज्य के राजा को पानी नहीं पिला सकता, बैठने की नहीं कह सकता, ये कैसा साधु है। ऐसा अनुमान करते हुए राजा ने सोचा ये घमंडी साधु है। भाई बहनों, क्यों राजा ने कभी ऐसी गलती और सोचा भी नहीं था कभी, क्योंकि राजा के इंसान के कंधों पर इंसान जाता है, इंसान के कंधों पर इंसान जाता है, कफन के साथ उसका अरमान चला जाए। बड़ी तिजोरी छोड़ गए, बड़ी तिजोरी छोड़ गए, नकदी और सामान खाली हाथों ही गए, बेसारे शमशान। शमशान का अर्थ हम निवेदन करें, सब समान, सब समान, और हमारी शान, हमारी इज्जत, जाति, बिरादरी, खूबसूरती, बदसूरती, ये समान दी गई। जिस स्थान पर हमारी इज्जत समान दी गई, उसको कहते हैं वो सब शान, सब शान। भाई बहनों, आपको मालूम है इस दुआ को सरकार भगवान ने किया था द्वारका के द्वापर के बाद, द्वापर के बाद में इस दुआ को सरकार किया था भगवान ने। ध्यान हो, जैसे सरकार किया था जब कोरोना आया था तो हॉस्पिटल में मिलने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया हॉस्पिटल में मिलने के लिए। इसके अलावा छोड़ गए नगदी और सामान खाली हाथों ही।
मेरे